भगवान शिव का एक नाम भगवान पशुपतिनाथ भी है। क्या आप इस नाम के पीछे की गाथा, मंदिर की कथा जानते हैं? पशु यानी वो जो जीवन में मोह, माया, लोभ, क्रोध और अज्ञान के बंधन में बंधा है, और पति यानी वो जो केवल स्वामी नहीं है बल्कि रक्षक है, मुक्तिदाता है, उद्धारक है। भगवान पशुपतिनाथ जो इस पूरे संसार के प्रत्येक बंधे हुए जीव को उसकी पशुता से ऊपर उठाकर शिवत्व तक पहुंचा देते हैं। पशुपतिनाथ की कथा प्रारंभ होती है हिमालय की गोद से। आप देख रहे हैं कथाएं विदार्य कार्तिक। हिमालय की गोद, जहां धरती आकाश से बातें करती है, जहां नदियां मंत्रों की तरह बहती हैं और जहां की हवा में केवल ऑक्सीजन नहीं बल्कि दिव्यता घुली है, वहीं पर बसा है एक प्राचीन नगर, नेपाल की राजधानी काठमांडू। शिव जी की सांसों से स्पंदित एक जगा हुआ तपोस्थल इसे कहा जाता है, और इस नगर के हृदय में स्थित है वो स्थान जहां आत्मा की धड़कन भगवान शिव के नाम से ध्वनित होती है। वो स्थान है पशुपतिनाथ मंदिर। ये मंदिर कोई साधारण मंदिर नहीं है, बल्कि वो स्थान है जहां समय थम जाता है, जहां आत्मा अपनी यात्रा पर निकल पड़ती है, जहां पशुत्व से शिवत्व तक मिलने की कहानी है। एक कथा है, कई युगों पहले एक तपस्वी मुनि थे, नाम था निकुंभ, जिन्होंने हिमालय में बैठकर शिवजी की ऐसी तपस्या की कि स्वर्ग की दीवारें हिल उठी। भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्हें एक ऐसी विद्या दी जो किसी भी बंधे हुए जीव को मुक्त कर सकती थी, पशुपति विद्या। लेकिन जो देवताओं के राजा इंद्र थे, उन्हें यह विद्या चाहिए थी। मुनि ने उन्हें यह देने से मना कर दिया। इंद्र क्रोध में आ गए, मुनि की तपस्या को भंग करने का प्रयास किया, लेकिन तभी भगवान महादेव प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि जिस विद्या से जीवों का कल्याण हो वो किसी एक की संपत्ति नहीं हो सकती। अब मैं स्वयं इस विद्या को धारण करूंगा और समस्त संसार के प्राणियों का पशुपति बनूंगा। उस दिन से भगवान महादेव केवल भोलेनाथ नहीं रहे, बल्कि पशुपतिनाथ बन गए, समस्त सृष्टि के स्वामी, समस्त बंधनों के काटने वाले। एक और कथा है, जब काठमांडू में कहते हैं राक्षसों का अत्याचार बढ़ गया, निर्दोष मनुष्य, मासूम पशु पक्षी सब त्रस्त थे, देवता असहाय थे, फिर उन्होंने पुकारा महादेव को। एक बार फिर से महादेव प्रकट हुए और उन्होंने राक्षसों का संहार किया और उस भूमि को पुनः पवित्र किया। वहीं पर जहां उनके चरण पड़े, वहीं पर बना पशुपतिनाथ मंदिर। एक और कथा है, जब भगवान महादेव जी ने हिरण का रूप लिया और हिमालय में छुप गए, सब उन्हें ढूंढते रहे। जब उन्हें पशु रूप में देखा तो देवता भी भ्रमित हो गए, स्तब्ध रह गए। तब उन्होंने स्तुति की, प्रार्थनाएं की। भगवान महादेव अपने रूप में आए और बोले कि मैं पशुपति हूं, वही जो पशुता से, पशुत्व से परे ले जाता है। एक और कथा है महाभारत की, और ये कथा जो है भगवान शिव की रहस्यपूर्ण लीला, पांडवों की भक्ति और पंच केदार के दिव्य प्रकट होने की कथा है, जो हर भक्त के रोम रोम को झकझोर देती है। पंच केदार की जो कथा है वो ऐसी मानी जाती है कि महाभारत के युद्ध में विजयी होने पर पांडव जो हैं वो भ्रातृ हत्या के पाप से मुक्ति पाना चाहते थे और इसलिए भगवान महादेव का आशीर्वाद पाना चाहते थे। लेकिन भगवान उनसे रुष्ट थे। भगवान जी के दर्शन के लिए जब वो काशी गए तो भगवान ने उन्हें वहां दर्शन नहीं दिए। वो लोग खोजते हुए उन्हें हिमालय आ पहुंचे। भगवान जी पांडवों को दर्शन नहीं देना चाहते थे, इसलिए वहां से अंतर ध्यान हुए और केदार में जा बसे। पांडव जो थे वो लगन के पक्के थे, वहां पीछा करते करते पहुंच गए। भगवान महादेव जी ने तब कहते हैं कि बैल का रूप धारण कर लिया और अन्य पशुओं में जाकर मिल गए। पांडवों को संदेह हो गया, तब भीम ने अपना विशाल रूप धारण करके 2 पहाड़ों पर अपने पैर फैला दिए। बाकी जो गाय बैल थे वो तो वहां से निकल गए, लेकिन भगवान जी जो बैल के रूप में थे वो पैर के नीचे से जाने को तैयार नहीं हुए। भीम समझ गए और बलपूर्वक उस बैल पर झपटे, लेकिन बैल जो था वो भूमि में अंतर ध्यान हो गया। तब भीम ने, कहते हैं, बैल की जो त्रिकोणात्मक पीठ थी उसका भाग पकड़ लिया। भगवान जी पांडवों की भक्ति से, उनके दृढ़ संकल्प से प्रसन्न हुए और महादेव जी ने तत्काल दर्शन देकर के पांडवों को पाप मुक्त कर दिया। उसी समय से भगवान जी की जो वो बैल की पीठ की आकृति है वो पिंड रूप में श्री केदारनाथ में पूजी जाती है। ऐसी मान्यता है कि भगवान जी जब बैल के रूप में अंतर ध्यान हुए तो उनके धड़ से ऊपर का भाग काठमांडू में प्रकट हुआ। वहां पर पशुपतिनाथ का प्रसिद्ध मंदिर है। उनकी जो भुजाएं हैं वो तुंगनाथ में, मुख जो है रुद्रनाथ में, नाभि महेश्वर में और जटा कल्पेश्वर में प्रकट हुई। इसलिए इन 4 स्थानों सहित श्री केदारनाथ को पंच केदार भी कहा जाता है। यहाँ शिव जी के भव्य मंदिर जो है इन पंच केदार की अगर मैं बात करूं तो वहां बने हुए हैं। ये केवल पांडवों की कथा नहीं है, हर उस आत्मा की कहानी है जो अपने कर्मों से दुखी होकर मोक्ष की ओर चल पड़ती है। भगवान शिव कहते हैं कि मैं सरल तो हूं पर सहज नहीं हूं, परीक्षा लूंगा, छुप जाऊंगा, लेकिन अगर आपकी भक्ति सच्ची होगी तो स्वयं प्रकट हो जाऊंगा। और जब प्रकट होते हैं भगवान तो आपके भीतर एक केदारनाथ, एक पशुपतिनाथ जाग उठता है। अब एक और कथा की बात करते हैं। कहते हैं कि एक चरवाहे ने देखा कि उसकी गाय हर दिन एक ही स्थान पर जाकर के जमीन पर दूध गिरा रही है।
वहां कोई घास नहीं थी, कोई चारा नहीं था, खुदाई की गई और वहां से प्रकट हुआ एक दिव्य शिवलिंग। भगवान शिव प्रकट हुए और कहने लगे, जिसे तुम केवल भूमि समझ रहे हो वो मेरा निवास था, आज से यह स्थान पशुपतिनाथ कहलाएगा। अब नेपाल के काठमांडू मंदिर की बात करते हैं। इस मंदिर में स्थित जो शिवलिंग है वो कोई साधारण शिवलिंग नहीं है, ये 5 मुखों वाला है। हर मुख एक तत्व को, एक दिशा को, एक दर्शन को दर्शाता है। पश्चिम में जो मुख है वो सद्योजात, सृजन का प्रतीक कहा जाता है। उत्तर में जो मुख है वो वामदेव, सौंदर्य और करुणा का प्रतीक है। पूर्व में जो मुख है वो तत्पुरुष, वो ध्यान और आत्मज्ञान का प्रतीक है। दक्षिण में जो मुख है वो अघोर, विनाश और पुनर्रचना का मुख है। और शिवलिंग जो ऊपर की ओर है उसे ईशान दिशा का प्रतीक कहा गया है। निराकार निर्विकल्प ब्रह्म जिन्हें कहा जाता है। अब बात करते हैं जो 5 मुख हैं, ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इन 5 तत्वों को भी दर्शाते हैं। पशुपतिनाथ का जो शिवलिंग है, कहा जाता है कि ये पाप नहीं बल्कि आत्मा को ही बदल देता है, सारे पापों को नष्ट कर देता है। कहते हैं कि जो शिवलिंग है ये पारस पत्थर से बना है और पारस की कहानी हम सब जानते हैं। पारस लोहे को भी छू ले तो सोना बना देता है। यहाँ के दर्शन मात्र से जो भाग्य है वो सोने सा दमकने लगता है और मान्यता है कि एक बार जो इस शिवलिंग के दर्शन कर लेता है वो फिर कभी पशु योनि में जन्म नहीं लेता। ये मंदिर केवल मंदिर नहीं है, चेतना की धधकती अग्नि है जो आपकी आत्मा को तपा देती है, उसे शुद्ध कर देती है और अंत में एक मौन संदेश देती है कि मैं वो नहीं हूं जो तुम देख रहे हो, मैं तो वो हूं जो तुम्हारे भीतर सोया हुआ है। जब कभी तुम पशुपतिनाथ जाओ तो भगवान जी के दर्शन करके सिर्फ उन्हें देखना मत, अपने भीतर के शिवत्व को जगाना, क्योंकि पशुपतिनाथ आराध्य के साथ साथ तुम्हारी मुक्ति की वो संभावना है जिसे तुमने वर्षों से भुला रखा है। आइए मिलकर बोलते हैं हर हर महादेव।